नुकसान किसका होगा? फौज, हुकूमत या पीटीआई का? क्या पीटीआई मनफी सियासत को इक़्तिदार तक लाना चाहती है? जंग और दी न्यूज के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने पीटीआई के मुज़ाकराती दौर और फौज के मुतालिक बयानबाजी पर पीटीआई को अहम तरीन मशवरा दे दिया। अपने हालिया कॉलम में सीनियर सहाफी कहते हैं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की जब बात चली तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि अगर इन मुज़ाकरात को कामयाब होना है और इससे तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत के लिए कोई आसानियां पैदा करनी है तो फिर इसकी शर्त ये है कि इमरान खान को अपने ट्विटर अकाउंट के साथ साथ अपने पार्टी के सोशल मीडिया को खास तौर पर फौज और फौज की आला क़यादत पर हमलों से रोकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न इमरान खान खामोश रह सके, न ही उनका सोशल मीडिया रुका। उनका ट्विटर अकाउंट पुरानी डगर पर ही चला और उनके एक ट्वीट ने मुज़ाकरात के माहौल और उसके मुस्तकबिल के बारे में संगीन शकों को शुबहात पैदा कर दिए हैं। ये तो किसी आम शख्स को भी मालूम है कि अगर इमरान खान फौज और उसकी आला क़यादत के हवाले से अपना रवैया नहीं बदलते तो फिर मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकल सकता। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान नहीं रुके। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, जिसका हुकूमती कमेटी ने उनसे वादा किया था। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत तो बेबस है, इसके तो अख्तियार में कुछ है ही नहीं। इस पर हुकूमती कमेटी के एक अहम रुकन का कहना था कि हुकूमत के अख्तियार में जो कुछ है ये मामला किसी से ढका छुपा नहीं। जब हकीकत यही है तो फिर सियासी जमातों के दरमियान ऐसे मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए क्या ये जरूरी नहीं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ फौज से अपनी लड़ाई खत्म कर दें? अंसार अब्बासी ने मजीद कहा कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है या इसका मौजूदा हुकूमत या माजी की हुकूमतों पर कितना असर रसूख रहा है, ये सबको मालूम है। ये भी सब मानते हैं कि हमारे यहाँ एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कलीदी है। तो इसके बावजूद इमरान खान क्यों एक ऐसे अमल का हिस्सा बन रहे हैं जिससे हाइब्रिड निज़ाम ही मजबूत हो रहा है और सियासतदानों के लिए स्पेस कम से कम होती जा रही है। पहले तो खान साहब अपने सियासी हरीफों से बात ही नहीं करना चाहते थे और ये कहते थे कि बात तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो महज कठपुतली है। अब जब कठपुतलियों के साथ बैठते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट पर हमले जारी रखकर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? अगर वो ये समझते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुज़ाकरात के मामले पर इतना आगे जा सकती है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से नाराज हो जाए जिसका फायदा तहरीक को हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अंसार अब्बासी ने लिखा कि खान साहब को समझना चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक मौका है। वो अपने माजी बिलखुसूस गुज़िश्ता 2-2.5 साल की इल्जामात, इंतशार, जलाओ घराओ, फौज से टकराओ, यहाँ तक कि मुल्की मईशत पर हमलों की मनफी सियासत को खैराबाद कहकर अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस पैदा करें। अगर वो खामोश होते हैं तो मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकलेगा और तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अगर कोई रियायत मिलेगी तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी जरूर शामिल होगी। इसलिए जरूरी है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अपनी सियासत के मुस्तकबिल के लिए रास्ता हमवार करें।